एक सवाल इस तरीके का पक्का मिलेगा जिसमें आपको बताना होगा कि इकाई का अंक क्या होगा। कोई भी संख्या लिखी हो तो उसमें ऐसे तो देख लेते हो, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे आपसे पूछा जाए इकाई का अंक कौन है तो आप कह दोगे 4, लेकिन वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 77,774 के घन, किसकी बात कर रहा, घन की बात कर रहा, कह रहा है इसका घन कर दें, मतलब क्यूब कर दें, घात 3 लगा दें, तब बताओ इकाई का अंक क्या होगा। मतलब हमसे पूछ रहा है कि 77,774 की घात 3 में इकाई का अंक, इकाई का अंक कौन सा होगा ये निकालना है। जब अब आप इसको क्या करो, क्या 3 बार गुणा करने लोगे, नहीं करोगे ना। बहुत सिंपल सा तरीका है, 2 अंकों के लिए मैं बता रहा हूं आपको, एक 4 के लिए बता रहा हूं, जब यहां पर क्या हो 4 हो, यहां पर क्या हो 4 हो, और घात के लिए, दोनों के लिए समझो। इसको मैं अगर कह दूं कि ये कैपिटल एन है और इसको कह दूं कि ये स्मॉल एन है, ठीक है। तो जब यहां पर हिंदी लग गई, यहां पर क्या हो, मतलब एन कैपिटल एन की जगह पे 4 हो या 9 हो, 4 हो या 9 हो, हाँ, और स्मॉल एन की जगह पर, इसके लिए 2 केस, सम संख्या हो, सम संख्या हो या फिर विषम हो, समझा भी देंगे। इसमें भी 2 केस हो सकते हैं, या तो सम होगा या विषम होगा। ये नियम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 और 9 के लिए बता रहा हूं, कैसे बना है नियम ये भी समझ जाओगे इसी में, ठीक है। क्या करना होता है, जैसे अगर मान लीजिए हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 4 एकम 4, मान लो 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौक 16, चलो ठीक है। अगर 4 का हम स्क्वायर करते हैं, 2 घात लगाते हैं तो ये सम है ना, क्या है, और 4 की घात 3 लगाते हैं तो ये क्या है, विषम है। फिर अगर 4 की घात 4 लगाते हैं तो ये क्या है, सम है। 4 की घात अगर 5 लगाते हैं तो ये क्या है, विषम है। अब देखो, अगर 4 की घात 2 करते तो इसका उत्तर कितना आता, 4 चौक 16, और फिर करते अगर 4 की घात 3, 64 आता। फिर अगर 4 की घात 4 करते तो कितना, 4 चौक 16 के 6, और 4 छंग 24 और 1 25, 256 है ना, ठीक है। अब अगर 5 घात होते तो फिर कितना आता, 4 से इसमें गुणा करो, 4 छंग 24 के 4, 4 पंचे 20, 2 22 को 2, 4 दूनी 8 और 2 10, है ना। अब इसमें आप देखोगे तो एक पैटर्न दिख रहा है, जब सम होता है तो इकाई का अंक क्या मिल जाता है, 6। देखो सम था ना, 2 में 4 में, अब अगली बार जब 4 की घात 6 करेंगे तब भी इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। और जब विषम रहता है तो क्या आता है, 4 आता है। तो कहने का मतलब, जब 4 के ऊपर, यहां पर 4 हो, उसके ऊपर घात जो है ये क्या है, घात है। घात जब सब सम संख्या हो तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या बनेगा, जब सम संख्या हो तो क्या बनेगा, 6, आपके सामने मिला है ना। और अगर विषम होगा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 9 के लिए भी ऐसा ही है, जैसे 9 का अगर मान लीजिए आप स्क्वायर करते हो, है ना, तो ये भी ये सम संख्या है ना, 2 घात 2 है ना, 9 9 कितना हो जाएगा, 81। और अगर 3 लगा दो तो 9 एकम 9, 9 8 72, कितना हो जाएगा, 729 होगा। अगर फिर 9 की घात अगर 4 लगा देते तो 9 से गुणा करो, 9 9 81 के 1, 9 दूनी 18 और 8 26 के 6, हासिल 2, 9 7 63, 63 और 2 65, ठीक है। अब देखो इसमें फिर से एक आया ना, जब सम था तो इकाई का अंक कितना है, 1 है ना, और जब विषम था तो इकाई का अंक क्या है, 9। देखो घात अभी क्या है, यहाँ पे विषम है ना, तो इसका भी नियम लिख लो, जब सम होगा
जब यहां पर 9 लिखा हो, क्या लिखा हो, और जो घात है कितनी भी घात हो, 3 हो, 4 हो, 25 हो, 100 हो, 200 हो, 300, कोई फर्क नहीं पड़ता। सम संख्या अगर घात होगी, n का मतलब यहां पर किससे है, घात से है, और यहां पर वो संख्या है, ठीक है, इकाई वाला अंक, इकाई का अंक, ठीक है। और ये इकाई का अंक कौन सा है, उत्तर में जो आएगा, उस उत्तर में इकाई का अंक, ठीक है, किसमें, उत्तर में। इसको लिख लेना। सम संख्या में जब रहेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, विषम संख्या में रहेगा तो 9 आएगा। अब इसमें देखो n कितना है, 4 है ना, कितना है, घात क्या है, सम है कि विषम, विषम है ना, विषम वाले में क्या आएगा, इकाई का अंक 4 आएगा, तो उत्तर आपका कौन से हो जाएगा, 4। घात कितनी भी बड़ी हो, संख्या कोई सी भी हो, 2 3 4 लिखा, घात लगा दो तुम कितना, 300, कितना लगा दो, 300। ये देखो ये घात कैसी है, सम है ना, क्या है, और यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 4 है ना, तो 4 और सम वाला, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा, इस वाले में इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई का अंक, हाँ इसको याद रख लेना, कितना होगा, 6। अभी यहीं पे मान लो 234 होता और इकाई का अंक हो जाता मान लीजिए 201। अब 201 क्या है, विषम है ना, इसमें इकाई का अंक अब क्या आएगा, अगर हल करो कितना आएगा, 4 इकाई का अंक आएगा। बात समझ गए। 9 के लिए भी इसी तरीके से है, ठीक।